हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 7th का चैप्टर 4 साइंस का केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि 7th के मैंने साइंस के पहले से ही काफ़ी चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। तो ये चैप्टर है आज आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने डेली लाइफ में अपनी नंबर ऑफ सब्सटेंसेस की बनी चीज़ें खाई होंगी, वो खट्टी, मीठी, शुगरी, सॉल्टी, जैसी भी हो आपने उसका टेस्ट खाया होगा, है कि नहीं? डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उनका टेस्ट सेम है? नहीं, उनका टेस्ट सेम नहीं होता। जैसे अगर आप लेमन खाओगे तो लेमन का टेस्ट क्या है? सॉर है। आप गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है? गुलाब जामुन का टेस्ट है मीठा, यानी कि स्वीट। और विनेगर खाओगे तो वो भी सॉल्टी चीज़ खाओगे तो उसका टेस्ट तो सॉल्टी ही होगा। तो उस अकॉर्डिंग सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल 4.1 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल आउट करना है। इनका टेस्ट सॉर है, स्वीट है, एनी अदर, या फिर सॉल्टी है। तो लेमन जूस क्या होता है? सॉर। ऑरेंज जूस क्या है आपका? ऑरेंज जूस है स्वीट, तो स्वीट तो है नहीं तो हम क्या लिख देंगे? अदर। ठीक है। अगला है विनेगर, विनेगर भी है सॉर। उस अकॉर्डिंग से सारा टेबल आपने अपनी इमेजिनेशन की, बहुत ईजी है, आपने सारा कुछ टेस्ट किया, आपने वो फिल करना है यहाँ पे। आगे है आपका टॉपिक, मेन जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सभी सब्सटेंसेस खाए हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर। ये सब्सटेंस क्या करते हैं? खट्टा टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड। जो केमिकल नेचर है सारे सब्सटेंसेस का वो होता है एसिडिक। जो वर्ड एसिड है वो लैटिन वर्ड एसरे से आया है, जिसका मतलब है सॉर। ये एसिड के अंदर नेचुरल, इन सब्सटेंसेस के अंदर नेचुरल एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एसिड नहीं होते, ये बिटर टेस्ट करते हैं। इफ़ यू रब इन इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, तो आपको ये क्या लगेगा? सोपी लगेगा। जनरली इन सब्सटेंसेस बिटर टेस्ट करते हैं और सोपी फील होती है टच करने में। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बेस। इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या होता है? बेसिक। पता चल गया, जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट है उनका नेचर कैसा है? एसिडिक। और जिनके अंदर बेस प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है? बेसिक। तो ये आपकी सिंपल टर्म्स हैं। ये भी आगे इंपॉर्टेंट टर्म है कि इंडिकेटर क्या होता है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक। ठीक है, एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए हम ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर तो एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, और अगर वो बेस है तो वो रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू कलर में। तो वो आपका आगे आएगा, पहले हम थोड़ा सा ये इंडिकेटर का पढ़ लें। इंडिकेटर चेंज करते हैं अपना कलर अकॉर्डिंग टू एसिड और बेसिक सब्सटेंस। टर्मरिक, लिटमस, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताओ, तो वो क्या है? टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक यानी हल्दी। लिटमस पेपर, ये मोस्ट कॉमन है। चाइना रोज़ के पेटल्स, गुड़हल, ये सब नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कुछ एक एसिड के नाम, और किस किस में मिलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को एक और नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, क्या कहते हैं उसको? मेथनोइक एसिड। ये आपका बच्चे मैं बताऊँ तो सेम चैप्टर आपका 10th क्लास में है, तो इसका बेस आपको 7th में पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आर्नस्टिंग में, सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन में, लैक्टिक एसिड कर्ड में। लैक्टिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। ऑक्सैलिक एसिड आपका एक और चीज़ में प्रेजेंट होता है, टमाटो भी यहाँ पे करेगा। कहीं मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, जिस अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो मेन चीज़ें पेपर में आती हैं मैं आपको चैप्टर जब समझाता हूँ तो साथ साथ में बताता जाता हूँ। ठीक है, वैसे तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे टाइम टू टाइम की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आगे है एस्कॉर्बिक एसिड आंवला सिट्रिक फ्रूट्स में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड यानी इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस, मतलब जो खट्टी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा उनमें मिलता है। ऑल द एसिड मेंशन अबव आर एसिडिक इन आर अकर्ड इन नेचर, मतलब जो ये एसिड है वो सारे नेचर में है, कुछ इसमें मैनमेड नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बेस है। बेस जो है आपका, सोप भी एक बेस है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, तो ये लाइम वाटर में प्रेजेंट है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोप में प्रेजेंट है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका किस में यूज़ होता है?
फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये भी आपका किसमें है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये चीज़ें भी साथ साथ में अपने दिमाग में आपने रखनी है। ठीक है जी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा ताकि प्रैक्टिस आपके साथ साथ में हो। अगला है नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस। लिटमस मैंने आपको पहले बताया एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये मोस्ट कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। ये लेकन्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज़ अ मूव पर्पल कलर व्हेन डिस्टिल्ड इन वाटर। वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर क्या है, पर्पल होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में। आगे है व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया बट आपको पता नहीं था कैसे। जब हम लिटमस पेपर में क्या करते हैं, एसिड बताते हैं, तो जब हम एसिडिक कोई चीज़ डालते हैं अगर तो वो एसिड हो तो वो क्या करती है, रेड टर्न कर जाती है, इट टर्न्स रेड। एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन, मैंने बता दिया कि वो किसमें टर्न हो जाती है, ब्लू में। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ पेपर। ये पेपर के स्ट्राइप्स के अकॉर्डिंग से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये है आपका लाइकन प्लांट, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं, ये है लिटमस पेपर, ये है रेड लिटमस पेपर, ये है आपका ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के सॉल्यूशंस, रेड और ब्लू। इस तरह का ये दिखता है आपका, ये लाइकन प्लांट है। आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मिक्स सम वाटर विद अ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। वाटर मिक्स करो लेमन जूस के साथ एक प्लास्टिक कप में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द रेड लिटमस पेपर। ड्रॉपर की मदद से रेड लिटमस पेपर में उसको आप उसकी ड्रॉप डाल दो। इज देयर एनी चेंज इन कलर, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस। अब आपने चेंज करना है कि कलर में कोई चेंज हुआ या फिर नहीं। टैप वाटर, हमने सेम एक्टिविटी इन सब्सटेंसेस के साथ करनी है। टैप वाटर, डिटर्जेंट, एरेटेड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, ये सारी चीज़ों के साथ आपने इसका जो है वो एक बार एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इन योर टेबल देयर आर मैनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। अब आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस का लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ध्यान से पढ़ना, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कोई ना कलर कोई चेंज ना हो जिसमें लिटमस पेपर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ये ना ही एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के। ठीक है, तो यहाँ पे है टू प्रिपेयर द लाइम वाटर टेक्स वाटर, नहीं हमने ऊपर एक्टिविटी में पहले पढ़ना है, तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।